क्या बॉलीवुड के कई सितारे ड्रग्स के फेर में फंसे हुए हैं? वो कौन लोग हैं जो बड़े बड़े फिल्मी खानदानों के बच्चों या उभरते सितारों को ड्रग्स की लत का शिकार बनाने की साजिश करता है? सुशांत सिंह केस में ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है, जिससे फिर ये बहस शुरू हो गई कि क्या बॉलीवुड के कई सितारे ड्रग्स के फेर में फंसे हुए हैं? वो कौन लोग हैं जो बड़े बड़े फिल्मी खानदानों के बच्चों या उभरते सितारों को ड्रग्स की लत का शिकार बनाने की साजिश करता है? आनंद और तनाव से छुटकारा पाने का ये तरीका आपने संजय दत्त की जिंदगी पर बनी मूवी संजू में देखा ही होगा। बड़े बाप के बच्चों के पास ताकत और पैसा दोनों होता है। वो आनंद की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हैं जो उन्हें ड्रग्स की अंधी गलियों में ले जाता है। जानिए 7 फिल्मी हस्तियों की ऐसी कहानी। सबसे पहले बात करेंगे संजय दत्त की। एक दौर था जब प्रिया दत्त को कॉलेज में चर्ची की बहन बोला जाता था। यंग फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट में संजय दत्त ने बताया कि कोकीन लेकर मैं इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता था कि नीचे आने के लिए दारू पीनी पड़ती थी। एक बार मुझे बताया गया कि बाबा आप आज 2 दिन बाद खाना खा रहे हो। संजय दत्त लड़कियों से बात नहीं कर पाते थे। किसी ने कहा हिम्मत के लिए ड्रग्स दो। एक दिन वो आया कि संजय दत्त की मां नरगिस अमेरिका में कैंसर का इलाज करवा रही थी। उनकी पहली मूवी रॉकी की शूटिंग चल रही थी और वो अपनी बहनों के साथ उनसे मिलने जाते वक्त पूरी 1 किलो कोकीन अपने जूतों में छुपा कर ले जा रहे थे। तब ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी। संजय दत्त अपनी मूवी संजू के जरिए बाकायदा बता चुके हैं कि उनको इस ड्रग्स की लत लगवाने में किसका हाथ था। बड़ा खामियाजा संजू और उनके पापा ने उस वक्त भुगता था जब उनकी मां की मौत हो गई थी। मां की मौत के तनाव ने भी संजू बाबा को इस अंधेरी गली में ढकेल दिया। 1982 में उनके पास एक कोकीन पकड़ी गई और उन्हें 17 महीने की सजा मिली थी। हालांकि वो 5 महीनों में ही छूट गए। काफ़ी समय उन्होंने एक विदेशी नशा मुक्त केंद्र में बिताना पड़ा था। ताउम्र संजय दत्त ड्रग के खिलाफ फिर लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। अब बात करेंगे फरदीन खान की। फरदीन खान का मामला 2001 का था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर को खबर मिली कि नासिर नाम का ड्रग पैडलर जुहू में HSBC के एटीएम के पास किसी को कोकीन बेचने जा रहा है। नासिर टैक्सी से वहां आया, फिर थोड़ी देर बाद वहां एक कार आकर रुकी। नासिर कार में ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया। फिर ड्राइवर कार से उतरा और एटीएम की तरफ बढ़ा तो वो ऑफिसर चौंका, क्योंकि ये बंदा फरदीन खान था। नासिर के पास से कुल 9 ग्राम कोकीन पकड़ी गई। हालांकि फरदीन ने बयान दिया कि उसे केवल 1 ग्राम ही खरीदनी थी। इस केस में कई पेज थे, क्योंकि 1 ग्राम कोकीन होने का मतलब था कि कानून के मुताबिक पहली बार इतनी कम कोकीन पकड़े जाने पर नशा मुक्त कोर्स करने पर जेल जाने से बचा जा सकता था। तो फरदीन खान ने KM हॉस्पिटल से वो कोर्स करके बच गए और बाद में वो ड्रग पैडलर भी 5 साल बाद छूट गए। इसके लिए तमाम कानूनी दावपेच का सहारा भी लिया गया। अब बात करते हैं रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर ने संजू फिल्म में ड्रग्स की लत के शिकार संजय दत्त का रोल जबरदस्त तरीके से निभाया था। उनमें और संजू में किसी भी तरह का कोई भी किसी को फर्क नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत लोग उस वक्त हैरान रह गए जब इस मूवी के लिए इंटरव्यू देते वक्त रणबीर कपूर ने मीडिया को बताया कि वो भी ड्रग्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में उनको भी आदत लग गई थी। बुरे दोस्तों का असर था, लेकिन बाद में समझा कि इससे आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, सो मैंने हिम्मत करके इसको छोड़ दिया। रणबीर कपूर ने माना कि अब उनको निकोटीन की लत है। इससे पहले एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने माना था कि वो काफ़ी अल्कोहल लेते हैं, लेकिन वो शूटिंग के दौरान या सेट पर नहीं पीते हैं। अब बात करते हैं मनीषा कोइराला की। दिलचस्प बात तो यह है कि संजू में संजू का किरदार निभाने वाले रणबीर और नारगिस का किरदार निभाने वाली मनीषा कोइराला दोनों ही ड्रग्स के जाल से निकल चुके हैं। कभी देश को आई लव यू की शॉर्ट फिल्म इलू सिखलाने वाली मनीषा कोइराला एक दिन शराब के नशे में एक पार्टी से निकलती दिखी तो खबर बन गई। शराब तो उनके घर में हर कोई लेता था, लेकिन उनको लत सी लग गई थी। उसके बाद ड्रग्स के फेर में फंस गई मनीषा ने अपनी बायोग्राफी में उस दौर की तमाम बातें बताई कि वो कैसे अपने दोस्तों की मदद से उस जाल से निकल पाई और फिर वो कैंसर की चपेट में आ गई। जितनी जिंदगी को ग्लैमर बॉलीवुड ने दिया, उतनी ही परेशानियां उन्होंने अपनी इन आदतों के बदले झेली। अब बात करते हैं प्रतीक बब्बर की। प्रतीक बब्बर एक मशहूर माँ बाप के बेटे थे। माँ स्मिता पाटिल का जल्दी जाना उनके लिए तनाव भरा था।
ड्रग्स का पहला स्वाद उन्होंने 13 साल की उम्र में लिया, तब वो हाई स्कूल में थे। मारिजुआना और हशीश से शुरू हुआ सफ़र कोकीन और एसिड तक पहुंच गया। कई उनके दोस्त और गर्लफ्रेंड उनकी इस आदत के चलते उनको छोड़कर चली गई। वो भी महसूस करने लगी कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो पूरा दिन सोते रहते थे या फिर पार्टियां करते थे। उनका परिवार भी परेशान हो गया। उनको इस बात के लिए राजी किया गया कि वो नशा मुक्त केंद्र जाएंगे। बमुश्किल वो इस गंदी आदत से बाहर आ पाए। फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी एक कॉलम में लिखी और तब से लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि कोई और इस फेर में ना फंसे। अब बात करते हैं महेश भट्ट की। महेश भट्ट ने एक रेडियो एफएम को दिए अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने और कबीर बेदी ने LSD ड्रग लिया था और कैसे उनको फिर 2-2.5 साल बाद उस लत से छुटकारा पाने के लिए ओशो रजनीश के आश्रम में जाना पड़ा था, लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं मिला था। हालांकि बाद में जब परवीन बॉबी एक सीरियस मानसिक बीमारी की गिरफ्त में आ गई तो मनोचिकित्सक की सलाह पर उन्होंने परवीन पर भी ड्रग थेरेपी आजमाई थी। इसका राज भी परवीन की मौत के बाद एक इंटरव्यू में खोला गया था। महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट भी अरसे तक अल्कोहल की लत की शिकार रही थी। अब बात करते हैं विजय राज की। तमाम फिल्मों में कैरेक्टर रोल करते आ रहे विजय राज अपनी फनी रोल्स के लिए घर घर में मशहूर हो चुके हैं। फरवरी 2005 में अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्हें उस वक्त पकड़ लिया गया जब उनके बैग में मारिजुआना पकड़ा गया। वो वहां पर दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए थे। उनके साथ के लोग बहुत चौंके रह गए। फॉरेन इंडियन एम्बेसी हरकत में आ गई। उनके टेस्ट हुए, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। विजय राज ने साफ इनकार कर दिया कि वो ड्रग्स उनकी नहीं है, किसी और ने उनके बैग में रखी होगी। तमाम दौर की पूछताछ के बाद उनको भारत आने की इजाज़त दी गई। फिर किसी को इस केस के स्टेटस का पता नहीं चला, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी खबर बन गई थी। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।